Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is 3 फाइबर टू फैब्रिक। कपड़े के लिए जो फाइबर होता है उसके अबाउट लेसन दिया गया है। यहाँ पर हम ये जो है रिमेम्बर है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसे हम देखेंगे। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। वूल जो है क्या है, किससे मिलता है? शीप से हम लेते हैं। वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्कवर्म आर एनिमल फाइबर इज जो सिल्कवर्म से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन किससे हम हासिल करते हैं? फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, जो शीप के बाल होते हैं घेटे, उसमें से हमें क्या है? ऊन मिलता है। गोट, याक एंड कैमल। गोट याक जो एनिमल से हैं उनसे हमें हेयर की जिसे वूल किससे मिलता है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, याक एंड कैमल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप, जो क्या है कितने कई जो नस्लें होती हैं शीप की, पसेस ओनली फाइन सॉफ्ट, जो नस्लें होती हैं उनके पास क्या है? खाली क्या होता है? अच्छा सॉफ्ट होता है। जो मिलता है वूल वो एकदम सॉफ्ट होता है। अंडर हेयर, जो बालों के नीचे होता है। क्लोज टू द स्किन, वो स्किन को बंद रखता है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग parents for obtaining special characters in their offsprings. Possessing soft hair is termed selective breeding. तो क्या है? wool is obtained from the hair of sheep, goat, yak and camel के थ्रू हम हासिल करते हैं। some breeds of sheep, जो शीप होती है उसकी नस्लें अमुक अच्छी होती हैं के लिए क्या है? उनके बालों में से हमें क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है, जो क्लोज करता है टू द स्किन। इनके बाल इतने घने होते हैं कि उनकी बॉडी भी नहीं दिखती। तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, जब उनके पेरेंट्स सिलेक्टिंग के बाद क्या है? फॉर ऑब्टेनिंग पे लिया जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। प्रोसेसिंग सॉफ्ट हेयर इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, वहाँ पर जो वूल मिलता है कॉमन होता है तिब्बत और जो लद्दाख है वहाँ एंगोरा वूल मिलता है। वहाँ एंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गॉड्स। एंगोरा जो गॉड्स होती है उसके थ्रू वहाँ पर क्या है? वहाँ से वूल मिलता है। फाउंड इन हिली रीजन, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ से पाया जाता है। सच इस तरह एज जम्मू एंड कश्मीर। द अंडर फर, जो उसके जो बाल होते हैं ऑफ कश्मीरी गोट इज, उसके भी जो फर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड यूज्ड टू प्रिपेयर अश्मीना, जो होती शॉल्स में यूज करते हैं। उसके जो उसके फर होते हैं जो उसके बालों का यूज से क्या बनती है? पश्मीना शॉल्स बनती है। लियामा एंड अल्पाका एनिमल्स ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। क्या है? उनकी जो धागा होता है उससे भी क्या है? जो होता है बना के ऐसे वहाँ पर भी चीजें बनाई जाती हैं। पश्मीना जो शॉल्स है, लियामा जो शॉल्स बनाई जाती है उनके धागों की, जो ऊल के जो धागे बनते हैं, जो देखते हैं ना हम जो स्वेटर वेटर बुनते हैं तो उसमें धागा बनता है। तो ऊल जो होता है ऊन से क्या बन जाता है? ऊन को जो उसके होते हैं उसके बाल होते हैं हेयर, उसको ऐसा उसको करके उससे धागा बनाते हैं और इस तरह स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। इस तरह शॉल भी बनती है। अश्मीना शॉल्स, लियामा एंड अल्पाका एनिमल्स ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। सम इंडियन ब्रीड्स, जो इंडियन नस्लें होती हैं शीप की, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर लोही, रामपुर, बुशेर, नली, भाकरवाल, मारवाड़ी एंड पाटनवाड़ी। ये सब क्या है? शीप सम क्या है? सम इंडियन ब्रीड्स है, नस्लें हैं शीप की। आर एक तो लोही, रामपुर, बुशेर, नली, भाकरवाल, मारवाड़ी एंड पाटनवाड़ी। प्रोसेसिंग
फाइबर्स, जो प्रोसेसिंग क्रिया करते हैं फाइबर्स बनाने की, इनटू वूल। वूल में जब फाइबर्स होता है इन्वॉल्व करते हैं 6 स्टेप्स। कितने स्टेप्स कितने इन्वॉल्व करते हैं? शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग एंड स्पिनिंग। जैसे तो अपने काटते हैं उसको साफ करते हैं, शेयरिंग करते हैं, धीरे शेयरिंग करते हैं। उसके बाद है देखिए स्कोरिंग करते हैं, सॉर्टिंग, ड्राइंग एंड डाइंग करते हैं। फिर उसके बाद उसको स्पिनिंग काटते हैं। तो सिल्क वर्म्स स्पिन, सिल्क वर्म्स जो है स्पिन द सिल्क फाइबर्स। उसमें क्या होता है? उसका सिल्क फाइबर होता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर, उसे पालते हैं क्योंकि उसमें से क्या ऑब्टेन करते हैं? सिल्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सेरीकल्चर बोलते हैं। जो उसका सिल्क वर्म का जो उसको स्पिन करते हैं, उसको सिल्क को फाइबर्स को, द रेयरिंग जो चराते हैं सिल्क वर्म्स को पालते हैं, और फॉर ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, सिल्क इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इस तरह क्या है सिल्क वर्म्स को जो स्पिन करते हैं, उसके जो सिल्क को काटते हैं, द रेयरिंग उसके लिए पालते हैं। क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरीकल्चर। यानी क्या है? जो रेशम के कीड़ों को पालना, उनको पालना उसे कहते हैं, जैसे पालते हैं ना फाइबर हासिल करने के लिए, सिल्क फाइबर, इसके लिए वहाँ पर क्या है ये लोग उसको सिल्क वर्म्स का क्या है उनको पालते हैं, और उसमें से क्या करते हैं? सिल्क जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं। इसे कहते हैं सेरीकल्चर, यानी रेशम के कीड़ों को पालना कहते हैं, इसे कहते हैं सेरीकल्चर। अब यहाँ आते हैं, देयर आर 4 स्टेजेस। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के भी 4 क्या है? स्टेज हैं। इन द लाइफ की जिंदगी के 4 हिस्से हैं, 4 स्टेज होते हैं। एक में है पहले अंडा देता है वो, फिर में से कैटरपिलर बनता है, जो लार्वा बोलते हैं हम। एग, कैटरपिलर 2 नंबर में है। 3 नंबर है प्यूपा बनता है, प्यूपा में से बाहर आता है, निकल के आता है सिल्क मॉथ। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो स्टेज पहला है वो है एग है, 2 कैटरपिलर, इसे हम लार्वा बोलते हैं। 3 नंबर में है प्यूपा बन के पूरा हो जाता है, उसके में से क्या निकलता है? लास्ट स्टेज में निकलता है सिल्क मॉथ। कैटरपिलर ग्रोज कहाँ पर? वो जो जड़ होती है वो कहाँ पर ग्रोज होती, बढ़ती है? मलबेरी ट्री, जो शहतूत का दरख्त होता है, झाड़ होता है, वहां पर पलती है। एंड एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद वो दूसरे स्टेज में दाखिल हो जाती है ऑफ इट्स लाइफ ट्री कॉल्ड प्यूपा। जो प्यूपा बन जाता है उसमें वो दाखिल हो जाती है। इट व्यूज, सीती है, अ नेट बनाती है, टू होल्ड इट सेल्फ, उसमें अपने आप को रख सके, इसके लिए वो क्या व्यू करती है? क्या सीती बनाती है? इट व्यूज अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। देन इट स्विंग्स इट्स हेड, क्या झूलती है, उसका जो है निकलता रहता बाहर इसका हेड, फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट की शक्ल में बाहर निकलता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स, दरमियान क्या होता है? ऑफ द हेड द कैटरपिलर क्या करता है? सीक्रेट्स करता है। क्या सीक्रेट्स? यानी जो स्राव करता है किसका? फाइबर का। मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। विच हार्डन्स इसको और मजबूत बनाता है। ऑन एक्सपोजर, संसर्ग में आके किसके? टू एयर, हवा के संसर्ग में आके, और क्या बनता है? हार्ड बनता है, और वो ज्यादा मजबूत बनता है। और क्या है? बिकम्स सिल्क फाइबर, उसके इस तरह वो क्या है? क्या बन जाता है? एक तरह का सिल्क फाइबर बन जाता है। तो ये बताया है
जो कैटरपिलर होता है, ग्रोज ऑन, कहाँ पर ग्रोज बढ़ता है, मलबेरी जो ट्री होती है, शहतूत का जो दरख्त होता है उस पर पलता है, एंड एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा कहलाती है वो। इट व्यूज वो सीता है, अनेट जो जाली होती है उस खुद को अंदर रखने के लिए, टू होल्ड इट्स सेल्फ। देन इट स्विंग्स वो झूलता है, इट्स हेड बाहर निकलता है, फ्रॉम साइड टू साइड अपना निकलता है धीरे धीरे बाहर, ऑन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट, जैसे एट बनाते हैं ना अपने इस शक्ल में वो बाहर निकलता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, इस दरमियान जो अपनी उसका सिर बाहर निकलता है, द कैटरपिलर सीक्रेट्स अपने जो है उसका जो उसका स्त्राव करता है, फाइबर का स्त्राव करता है, मेड अप जो इससे बना हुआ होता है प्रोटीन, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर, संसर्ग में आता है तो सख्त बनता है किसके, टू एयर, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। इस तरह क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड, सिल्क फाइबर्स होता है कहाँ यूज होता है, फॉर वीविंग सिल्क, सिल्क बनाने सिलने में, सिल्क के कपड़े बनाने में। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स एंड द सिल्क यार्न, जो सिल्क का दोरा होता है उससे क्या है वेराइटी है सिल्क मोथ्स की, इज डिफरेंट इन टेक्सचर। तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स जो होते हैं उसके स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। ये इसके नाम है, इससे क्या है, ये सभी पाए जाते हैं, हम हासिल करते हैं फ्रॉम कोकून से पाए जाते हैं। स्पिन, उनको स्पिन करने का है, जो उसके धागे बना वो जो उसको स्पिन करते हैं, जो निकलता है रूह जैसा उसको धुनते हैं, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। कॉमन क्या होते हैं, जो होते हैं सिल्क, जो होते हैं कॉमन सिल्क मोथ होते हैं, इज द मलबेरी सिल्क मोथ होते हैं। कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू वेरी ओल्ड, जो कल्चर होते हैं सिल्क वॉर्म्स इज वो बहुत क्या होते हैं, जूने हो जाते हैं। ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, इंडिया प्रोड्यूसेस, इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो क्या है, इंडिया जो है प्रोवाइड्स करता है बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। नाउ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स पर हम आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ईच क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम दी फ्लीस, यानी जो हेयर होते हैं, ऑफ विच एनिमल इज वुल ऑब्टेन्ड, कौन से एनिमल के हेयर में से, जो बार में से क्या है हम वुल हासिल करते हैं, फ्रॉम दी फ्लीस यानी हेयर, ऑफ विच एनिमल इज वुल ऑब्टेन्ड, ए गोट, बी याक, सी शीप, डी ऑल ऑफ दी गिवन। तो देखिए गोट से भी मिलता है, याक से मिलता है, शीप तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ दी गिवन। तो फ्रॉम दी विच, फ्रॉम द फ्लिश हेयर ऑफ विच एनिमल इज वुल ऑब्टेन्ड, तो वी राइट द आंसर ऑल ऑफ दी गिवन, जिसका है नंबर लेटर है वो है डी। 2 नंबर है वुल ऑफ विच एनिमल, वुल ऑफ विच एनिमल इज मोर कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, वुल ऑफ विच एनिमल, कौन सा एनिमल इज मोर कॉमन कहलाता है इन तिब्बत एंड लद्दाख में, ये याक, बी कैमल, सी गॉट, डी है लियामा। आंसर इज राइट आंसर इज ए याक। तो जो याक है वो कॉमन है तिब्बत में और लद्दाख में, तो राइट द आंसर याक। 3 नंबर
फ्रॉम विच एनिमल्स वूल इज ऑब्टेन्ड। कौन से एनिमल से जो है वूल प्राप्त किया जाता है। इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है जो कौन से एनिमल के द्वारा हम क्या करते हैं, वहाँ के लोग ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, वूल। वूल इज ऑब्टेन्ड इन साउथ अमेरिका। ए लियामा एंड याक, बी याक एंड अल्फाका, सी अल्फाका एंड लियामा एंड डी कैमल एंड गॉट। और राइट आंसर इज ए लियामा एंड याक। जो यो है तो ये एनिमल्स क्या है, वूल इज ऑब्टेन्ड करते हैं इनसे इन साउथ अमेरिका। फ्रॉम विच, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम विच एनिमल्स। वी राइट द आंसर, आंसर लिखेंगे लियामा एंड याक। जो इसका लेटर है, प्रिवेंटिव जो लेटर है इसका वो है ए। यहाँ लिखेंगे लियामा एंड याक। 4 नंबर, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा। अंगोरा जो गोड्स से होती है, अंगोरा गोड्स फाउंड इन विच हिली रीजन्स। तो जो हम वूल इसमें से वूल हासिल करते हैं, अंगोरा गोड्स जो है फाउंड इन विच हिली रीजन, कौन से हिली रीजन से पाई जाती हैं ये गोड्स, बकरियां सब क्या है, अंगोरा जो बकरियां कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से पाई जाती हैं, यह है जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से पाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नाउ नंबर 5। यहाँ पर देखिए साउथ इंडिया है, 20 जम्मू एंड कश्मीर, सी तिब्बत एंड लद्दाख एंड डी इज ईस्ट इंडिया। बट आवर राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। 5, विच ब्रीड ऑफ शीप, जो शीप की नस्लें होती हैं, ऑफ राजस्थान एंड पंजाब गिव्स गुड क्वालिटी वूल। ये है विच ब्रीड, कौन से नस्ल के शीप होते हैं जो राजस्थान और पंजाब में देते हैं गुड क्वालिटी वूल। ए में है मारवाड़ी है, बी है पाटनवाड़ी, सी लायन लोही एंड डी है अंगोरा। तो अपना राइट आंसर इज सी लोही। अपने लिखेंगे इसके, ये कौन सी ब्रीड ऑफ नस्ल, ये नस्ल है शीप की लोही। तो ये नस्ल जो है वो क्या है, क्या गुड क्वालिटी होती है इसकी, वूल की क्वालिटी अच्छी होती है। वी राइट द आंसर। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे विच ब्रीड ऑफ शीप, तो लिखेंगे लोही। 6 नंबर, सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सिल्क फाइबर्स हम किससे बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन एंड डी नन ऑफ दिस। बट आवर राइट आंसर इज प्रोटीन। तो सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आवर राइट आंसर सी प्रोटीन। 7 नंबर है, विच इज द नेक्स्ट स्टेज। कौन सा स्टेज है एग के बाद का, टू एग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ है उसका जो है नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, टू एग के बाद का इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ए कैटरपिलर, बी कोकून, सी टेडपोल एंड डी प्यूपा। तो विच इज द नेक्स्ट स्टेज टू एग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। आवर राइट आंसर इज क्या है, अपना राइट आंसर इज ए कैटरपिलर। व्हाट इज द आंसर, कैटरपिलर। तो विच इज द नेक्स्ट स्टेज, वी राइट द कैटरपिलर टू एग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। कैटरपिलर लिखेंगे। नाउ 8 नंबर, द नेम ऑफ एन इंडस्ट्री ऑफ द रियरिंग, जो पालते हैं, कौन सी द नेम लिखना है हमें, ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हासिल करने की। जो सिल्क वॉर्म जो हम पालते हैं वो उस इंडस्ट्री का नाम लिखना है हमको। यहाँ लिखा है द नेम ऑफ एन इंडस्ट्री ऑफ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ए सिल्वीकल्चर, बी है एपीकल्चर, सी मोरिकल्चर, क्या है मोरिकल्चर एंड डी सेरीकल्चर।
The name of an industry of the rearing of silkworm for obtaining silk. A में है silviculture, B apiculture, C moriculture and D sericulture. तो our right answer is sericulture. क्या है ये? sericulture आएगा, यहाँ लिखेंगे हम. 9 नंबर है which of the following is obtained from sheep. sheep में से नीचे दिए गए हैं, किससे क्या sheep में से क्या हासिल करते हैं हम. तो which of the following is obtained from sheep? A nylon, B wool, C cotton, C jute. Our right answer is wool. तो क्या है? sheep से हम क्या प्राप्त करते हैं? wool प्राप्त करते हैं. So which of the following is obtained from sheep? Our right answer is B wool. Now number 10. Which of the following is a kind of tasar? A silk, wool, B में wool, C cotton and D jute. The which of the following is a kind of tasar? The right answer is A silk. Now question number 2. Fill in the blanks. हमें ब्लैंक्स को फिल अप करना है. नंबर 1 डैश एंड डैश आर एनिमल फाइबर्स. इन ब्लैंक वी राइट ऊल एंड सिल्क. जो ऊन है और जो रेशम है आर एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं. तो नंबर 1 इज ऊल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. 2 नंबर फाइबर्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. जो सिल्क मॉथ है तो फाइबर्स जो होते हैं सिल्क के ऑफ सिल्क आर किससे पाए जाते हैं? फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ का जो कोकून्स होता है उसमें से प्राप्त किए जाते हैं. 3 नंबर अश्मीना जो शॉल इज वोवेन जो बनाई जाती है फ्रॉम दी हेयर ऑफ कश्मीरी. जो होते हैं कश्मीरी जो कोट होते हैं उसमें से क्या बनाई जाती है? अश्मीना जो है अश्मीना कश्मीरी गोट होती बकरी होती उसके बाल में से क्या बनाए जाते हैं? कश्मीरी गोट में से अश्मीना शॉल इज बनाई जाती है. तो है अश्मीना शॉल इज वोवेन फ्रॉम दी हेयर किसके बालों में से बनाई जाती है? और कश्मीरी जो गोट होती हैं बकरी होती हैं उनमें से बनाई जाती है अश्मीना शॉल. 4 नंबर है मुगा इज वन टाइप ऑफ सिल्क. ये भी एक जाति है. मुगा इज वन टाइप ऑफ सिल्क की एक जाति है मुगा. तो मुगा इज वन टाइप ऑफ सिल्क. नंबर 5 इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. जो नेक्स्ट स्टेज है लार्वा के बाद का वो है प्यूपा. प्यूपा में से क्या है फिर सिल्कवर्म सिल्क मोथ जो है तो बाहर आता है. तो प्यूपा इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. 6 नंबर द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट अलग किया जाता है बाय कीपिंग कोकून इन बॉइल्ड वाटर. तो सिल्क फाइबर्स हम अलग करते हैं आउट सेपरेट आउट करते हैं बाय कीपिंग कहाँ रख कैसे? जो कोकून होता है उसको बॉइल्ड वाटर में डालकर सिल्क फाइबर्स अलग किए जाते हैं. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट बाय कीपिंग कोकून इन बॉइल्ड वाटर. Now question number 3. Give only answer of following questions. हमें आंसर ही लिखना है खाली. इसके यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के. तो यहाँ है इन विच रीजन कौन से एरिया में इस याक कॉमनली सीन दिखाई देती है. जो याक होता है वो कहाँ दिखाई देता है? कौन सा रीजन में? तो तिब्बत एंड लद्दाख. तो इन विच रीजन इज याक कॉमनली सीन. So we write the answer Tibet and Ladakh. 2 number from the hair of which animal is Ashmina shawl prepared?
या तो बनाई जाती है, बुनी जाती है, woven. तो we write the answer from the hair of which animal? We write the answer कश्मीरी गोट. कश्मीरी गोट होती है, उसके जो बाल होते हैं उसमें से पश्मीना शॉल बनाई जाती है या बुनी जाती है. तो from the hair of which animal is पश्मीना शॉल prepared woven? We write the answer कश्मीरी गोट. Number 3, from the hair of which animal? कौन से एनिमल के बाल में से is एंगोरा ऊल obtained? एंगोरा जो ऊल होता है वो प्राप्त किया जाता है from the hair of which animal is एंगोरा ऊल obtained? We write एंगोरा गोट. जो एंगोरा गोट होती है उसके बालों में से एंगोरा जो होती है, एंगोरा ऊल हासिल की जाती है. तो यहाँ पर है फ्रॉम द हेयर ऑफ विच एनिमल इज एंगोरा ऊल ऑब्टेन्ड. जो एंगोरा ऊल है वो हमें एंगोरा गोट में से हासिल किए जाते हैं. 4 नंबर में है द प्रोसेस. 4 नंबर में है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग. जो निकाल देते हैं, जो बाल निकालने की जो क्रिया होती है हेयर ऑफ शीप, जब शीप के बाल निकालते हैं, इज सिमिलर टू विच प्रोसेस? कौन सी प्रोसेस से उसके बाल रिमूव करे जाते हैं, निकाले जाते हैं शीप के? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर ऑफ शीप इज सिमिलर टू विच प्रोसेस? तो हम लिखेंगे शेविंग प्रोसेस. जैसे हम शेव करते हैं इसी तरह उसकी भी बाल शेविंग से, जो शेविंग प्रोसेस होती है उससे उसके बाल क्या करे जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं. तो शेविंग यहाँ लिखा हुआ है, तो शेविंग प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है? रिमूविंग हेयर ऑफ शीप इज सिमिलर टू विच प्रोसेस? वी राइट शेविंग प्रोसेस. नंबर 5, ऊल ऑब्टेन्ड. ऊल हासिल किया जाता है ऊन फ्रॉम विच एनिमल इज commonly available in the market on large scale? wool obtained. ऊल जो हासिल किया जाता है विच कौन से एनिमल में से जो कॉमनली हमें क्या मिल जाता है आसानी से? कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट में मिलता है, ऑन लार्ज स्केल में मिलता है, तो वो है शीप. wool obtained from which animal? the animal is sheep. जो अवेलेबल होता है इन द मार्केट क्या है? ऑन लार्ज स्केल. नंबर 6, विच स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्टेन सिल्क? कौन सा स्टेज होता है लाइफ का इस सिल्क मॉथ का जो इम्पोर्टेंट होता है हासिल करने के लिए सिल्क को? तो वो है कोकून. Which stage of the life history of silk moth is important to obtain silk? We write the answer cocoon. Number 7, what is the food of the larva? जो लार्वा होता है सिल्क का, लार्वा ऑफ सिल्क वर्म्स, इसकी खुराक क्या होती है? What is the food of the larva of silkworms? सिल्कवर्म जो होता है उसका लार्वा क्या खाता है? तो राइट द आंसर लीफ ऑफ मलबेरी ट्री. जो मलबेरी ट्री शहतूत का जो झाड़ होता है उसमें से वो अपनी खुराक लेता है, तो जो पत्ते होते हैं उसमें से वो अपनी खुराक लेता है. तो व्हाट इज द फूड ऑफ द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म्स? आंसर इज लीफ ऑफ मलबेरी ट्री. व्हाट इज आंसर? जो पत्ता होता है शहतूत का जो झाड़ होता है उसमें जो पत्ते होते हैं उस पर वो अपनी उसमें से वो अपनी खुराक लेता है लार्वा ऑफ सिल्क वर्म्स. तो व्हाट इज द फूड ऑफ द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म्स? लीफ ऑफ मलबेरी ट्री. नंबर 8, विच कंट्री बिगेन सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट? सिल्क प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री सबसे पहले है? 1 नंबर फर्स्ट है, आगे है विच कंट्री बिगेन सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट?
किसने शुरू किया सिल्क प्रोडक्शन बनाना पहले? विच कंट्री बिगेन, शुरू किया उसने सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई सिल्क की? राइट आंसर इज चाइना। चाइना जो कंट्री है उसने शुरू किया है सिल्क प्रोडक्शन को पहले, सबसे पहले चाइना में ये शुरू हुआ। तो विच कंट्री बिगेन, शुरू किया सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट? वी राइट द आंसर चाइना। नंबर 9, व्हाट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स का जो पालने का जो है उससे क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स? तो वो है सेरीकल्चर। क्या है ये? सेरीकल्चर है। रेशम के कीड़े का जो पालना है, जो पालन करते हैं, पालते हैं, पोषते हैं उसको, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो व्हाट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स? सेरीकल्चर। 10 नंबर, द नेम ऑफ द प्रोसेस, नाम लिखना है हमें क्रिया का। ऑफ टेकिंग आउट, जो ली जाती है, थ्रेड्स, डोरी बनाई, जो डोरी होती है, फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क, जो कपड़े के लिए जो सिल्क की डोरे बनाई जाती है कोकून से, तो उसका नेम लिखना है हमें। द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क। और राइट आंसर इज रीलिंग द सिल्क। क्या नेम है उसका प्रोसेस का? रीलिंग द सिल्क। The name of the process of taking out threads from cocoon for use as silk. Right, our answer is reeling the silk.